बैठक की मेज पर रखा फ़ोन बार बार बज रहा था। मनोहर ने इधर उधर झांका। शायद उसके मालिक बंका सिंह गलती से फ़ोन छोड़कर गांव में किसी काम पर चले गए थे। मनोहर ने दौड़कर फ़ोन उठाया और कान से लगा लिया। उधर से रोबदार किसी महिला की आवाज़ आई। हेलो, मैं निक्की की मम्मी बोल रही हूँ। अपनी मालकिन की माँ का फ़ोन सुनकर मनोहर घबराते हुए बोला, जी मालिक घर से बाहर गए हैं। अरे तुम उनके नौकर मनोहर बोल रहे हो ना? मनोहर घबराई हुई आवाज़ में बोला, हाँ तो ठीक है, मुझे तुमसे ही बात करनी है। कल निक्की बता रही थी कि तुम जितना भैंस का ख्याल रखते हो उतना ख्याल निक्की का नहीं रखते। क्या ये बात सच है? मनोहर घबरा उठा। वो अपनी सफाई में बोला, नहीं मालकिन, ये सरासर झूठ है। मैं निक्की मालकिन की हर बात मानता हूँ। ठीक है, आगे से अब शिकायत नहीं मिलना चाहिए। यह कहकर फ़ोन काट दिया। मनोहर ने ठंडी सांस ली। उसका दिमाग तेज़ी से काम करने लगा। उसे फ़ोन की आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। निक्की मालकिन जब से इस घर में आई हैं तब से वो कई बार मनोहर को बेवकूफ़ बना चुकी हैं। मनोहर ने ओढ़ लेकर आंगन में झांका। निक्की मालकिन हाथ में फ़ोन लिए हंसी के मारे लोटपोट हो रही थी। मनोहर सारा माजरा समझ गया था। वो मुस्कुराता हुआ भैंस को चारा डालने चला गया। निक्की बंका सिंह की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी के बारे में लोगों का कहना था कि बच्चा न जनने के चलते बंका सिंह ने उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया था और फिर बाद में वह मर गई थी। निक्की पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी। वो इस बेमेल शादी से बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन माँ बाप की गरीबी और उनके आंसुओं ने उसे समझौता करने पर निक्की को मजबूर कर दिया था। शादी के कई महीने तक तो निक्की गुमसुम सी बनी रही। उसकी ज़िंदगी सोने के पिंजरे में कैद कबूतर की तरह हो गई। हालांकि बंका सिंह निक्की की सुख सुविधा का खूब ख्याल रखते थे, पर उनके उम्र का फासला निक्की को खुलने नहीं दे रहा था। मनोहर घर का नौकर था जो निक्की का हम उम्र का था, इसलिए निक्की को नौकर के साथ बात करने में अच्छा लगता था। समय गुजरने के साथ साथ निक्की का जख्म बढ़ता गया। अब निक्की मनोहर के साथ खूब गप्पे लड़ाने लगी। एक दिन बंका सिंह गांव की पंचायत में गए थे। उस दिन घर में निक्की और उसका नौकर था। निक्की के लिए मनोहर के साथ समय बिताने का मौका बहुत बढ़िया था। निक्की ने किसी बहाने से मनोहर को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ बेड पर बैठकर बातें करने लगी। बात करते समय निक्की उसके ऊपर अपना हाथ रख देती थी, जिससे मनोहर को अपने अंदर गुदगुदी सी महसूस होती थी। बार बार ऐसा करने से जब मनोहर को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी मालकिन को बाहों में भर लिया। मनोहर को ऐसा करते देख निक्की खुश हो गई। वो तो कब से इसी मौके की तलाश में थी। उस दिन से नौकर मालकिन का खेल चलने लगा।